नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धात सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, धात एक सफ़ेद स्राव होता है जो यूरिन के साथ निकलता है, तो पेशेंट इसे वीर समझ लेते हैं। दोस्तों, धात सिंड्रोम एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम होता है। कल्चर बाउंड का मतलब ये होता है कि इसमें जो व्यक्ति की जो समझ होती है, वो उसके समाज पे डिपेंड करती है, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के ऊपर डिपेंड करती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारतीय समाज में एक प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार वीर एक अत्यंत अनमोल शारीरिक तत्व है जो रक्त की कई बूंदों से मिलकर बनता है। इसीलिए वीर की हानि से कमजोरी महसूस होती है। तो इसका मतलब लोग ये निकालते हैं कि जो वीर है ये ब्लड की बूंदों से बना है, और अगर ये निकलता है, निकलने के बाद क्या होगा, मतलब बहुत सारी एनर्जी क्या है, ये हमारी वेस्ट हो गई। और शरीर से एनर्जी वेस्ट हो गई, इसीलिए मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। लेकिन थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ये वीर्य कारण नहीं होता है, ये एक डर के कारण होता है। क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारी एनर्जी निकल गई है। और यहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को लेके सेल्फ डाउट में रहते हैं कि हमारी शरीर इसलिए नहीं बन रही, हम इसलिए मोटे नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर से जो स्पर्म है वो निकल रहा है, चाहे वो मास्टरबेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो स्वप्न दोष के फॉर्म में हो। जबकि यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि धात का निकलना वो कोई बीमारी नहीं होती है, या नाइट फॉल्ट के द्वारा स्पर्म का निकलना या मास्टरबेशन के द्वारा स्पर्म का निकलना वो कोई बीमारी नहीं है। हम ये बीमारी तब कहेंगे जब एकदम ऑब्सेशन का रूप ले ले। जैसे आजकल बहुत सारी बच्चे हैं जिसकी चपेट में आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं कि उनका सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पे है, और वो जिस भी फील्ड में है, जो उनका काम है, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा वही सारी चीज़ें चल रही हैं, सेक्सुअल थॉट चल रहे हैं, वो तब बीमारी है। लेकिन मास्टर वेट करना एक नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म मतलब जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या नाइट फॉल्ट हो जा रहा है तो वहां पे भी उनका स्पर्म निकल रहा है, वो एक नेचुरल फेनोमिना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, जो वेस्ट बचा रहता है वो हमारे बॉडी से निकलता है यूरिन के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। सेम वैसे ये भी है, हमारे बॉडी में बनता रहता है, जब बनेगा जाहिर सी बात है वो निकलेगा नहीं। जैसे अगर कोई मैरिड है, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां पे उसका स्पर्म निकल रहा है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्पर्म बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसका निकलना भी जरूरी है, चाहे वो नाइट फॉल्ट के माध्यम से हो, चाहे मास्टरबेशन के फॉर्म में हो, या चाहे यूरिन रिलीज करते समय हो। कई बार क्या होता है, लोग स्टोन रिलीज करते हैं तो वहां पे भी होता है। यहाँ पे बहुत डरने, बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती। खासकर एक बात हम और शेयर करना चाहेंगे, जो लोग ये जानकारी लेने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं। हाँ, ये मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए होता है। इसका मतलब कोई ये नहीं होता कि हम स्वयं से डायग्नोस बनाने लगे। ये एक अवेयरनेस के लिए है। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा इस प्रकार के, तो वो डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट पास विजिट करें, साइकोथेरेपी ले, काउंसलिंग ले, या साइकेट्रिस्ट पास विजिट करें, क्योंकि वो इस चीज में ट्रेंड होते हैं। नहीं तो लोग करते क्या है, केमिस्ट पे चले जाते हैं, खुद से बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं। जिनको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है वो भी क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और खुद को सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है। और चले जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। ऐसे ऐसे डाइट लेंगे, और हेल्थ के लिए डाइट लेना वो अच्छी बात है, चलो। लेकिन वो इसलिए लेते हैं ताकि मेरी हेल्थ खराब हुई है मास्टरबेशन के द्वारा, नाइट फॉल्ट के द्वारा, वो इससे रिकवर हो जाए। तो वहां पे उनकी ये सोच उनकी खराब है, क्योंकि उनकी सारी थिंकिंग उनकी कहाँ पे जा रही है, इस थॉट पे जा रही है। अब वो क्या करेंगे, जो उनका एक्चुअल में काम है, जो उनका प्रेजेंट का फोकस जहाँ पे वो कर सकते थे, उनका वो समय खराब हो रहा है, उनकी सारी एनर्जी यहाँ पे खराब हो रही है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उनके अंदर ये भी डर आता है कि हम पिता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दीवार जो लिखा रहता है बचपन की गलतियां, तो वो पढ़ के बहुत ज्यादा डर गए हैं। अब क्या होगा, मैं सब कुछ खराब कर लिया, बीबी आएगी, हो सकता है कि मेरे अंदर जो पुरुषत्व है वो चला गया हो, वो हमसे सेटिस्फाई नहीं होगी, दूर चली जाएगी, मुझे छोड़ देगी। कुछ इतनी इतनी ज्यादा थिंकिंग अपने अंदर भर लेते हैं कि बहुत सारे पेशेंट धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप गूगल पे सर्च करें, हमारे पास नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है, उनके पास विजिट करें।
आई होप ये छोटी जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।